नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्र। स्कूल मर्जर वाले मामले की सुनवाई इस समय हाईकोर्ट में चल रही है। सरकार एक तरीके से स्कूल मर्जर वाली व्यवस्था पर अपना पक्ष रखकर यह कहना चाहती है कि हम ठीक कर रहे हैं, और जज साहब इस बात पर अड़ गए हैं कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं और ये व्यवस्था नहीं चलेगी। और जहां तक अब तक की जो सुनवाई चली है और जो अब तक की बातचीत है, उसके मुताबिक जज साहब इतना प्रेशर बना चुके हैं कि सरकार, सरकारी वकील, डबल एजी सब कांप से रहे। लगातार सरकार सवाल पर ये जवाब पर जवाब दी जा रही है और जज साहब लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। सरकार बचाव की मुद्रा में अलग अलग तरह का प्रलोभन दे रही है। लगातार सरकार से बहस चल रही है। सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चादर ओढ़कर इस स्कूल मर्जर की व्यवस्था को उस एनईपी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पायलट प्रोजेक्ट बता रही है। कह रही है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू करेंगे उसका ये पायलट प्रोजेक्ट है। सरकारी स्कूल मर्जर जैसे कुकृत्य को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पीछे छिपाने की सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि इस पोजीशन को हम ऐसे बचा ले जाए, यानी स्कूल मर्जर हो जाए। सोचिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहां लिखा है कि स्कूलों का मर्जर किया जाएगा? वहां कहां लिखा है कि हम 1 किलोमीटर के दायरे के स्कूल या जिनमें 30 बच्चे से कम होंगे उन स्कूलों को समाप्त कर देंगे? अरे वहां मानक बनाया गया था कि 30 बच्चे पर एक शिक्षक चाहिए, और जहां 30 बच्चे हैं वहां एक शिक्षक कर दीजिए, एक शिक्षा मित्र कर दीजिए, बाकी स्टाफ को बदल दीजिए। लेकिन आप तो स्कूल बंद करने पर अड़ी पड़े हो। डबल एजी अनुज जी बहस कर रहे हैं और संदीप दीक्षित जी जो एडवोकेट अधिवक्ता थे वो अब पूरी तरीके से सरकार का पक्ष शुरुआती रख चुके हैं। सरकार कह रही है जहां हम दूर प्राइमरी स्कूलों को जो मर्जर करने जा रहे हैं वहां हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दे देंगे। बताइए क्या मजाक बना दिया है, क्या मखौल बना दिया है। जब सरकार लगी फंसने तो खैरात लगी बटने, बांटने लगे। क्या लग रहा है आपको कि प्राइमरी में वाहन की व्यवस्था कर दो? अगर वाहन की व्यवस्था कर दो, एलकेजी लगा दो, यूकेजी लगा दो और प्ले स्कूल खोल दो, तो बच्चों की संख्या आप गिन नहीं पाओगे। अच्छे शिक्षक, अच्छी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन सुपरस्टार बन के निकलेगी। अब सरकार बचाव की मुद्रा में आ रही है, अलग अलग तरीके के प्रलोभन देकर केवल कोर्ट को संतुष्ट करने पर लगी है कि कैसे भी जो हमारी व्यवस्था ये हो गई है इसे वापस ना लिया जाए। हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर देंगे, हमें मर्जर कर लेने दो हुजूर, हमें स्कूल बंद कर देने दो, हमें शिक्षा का चौपट करने दो हुजूर, मान जाइए। अब खैरात बांटने लगी सरकार। तो क्या अब ये मान के चला जाए जो बच्चे डीएलएड, बीटीसी करे, टेट निकाले हुए बैठे हैं, अब उन्हें शिक्षक की भर्ती तो निकलने से रही, अब ये बसें खरीदी जाएंगी या क्या होगा? तो क्या शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे वो अब डीएल बनवा ले, ड्राइविंग लाइसेंस बना के तैयार रहे कि कम से कम ड्राइवर की नौकरी मिल जाए? सुनवाई फिर भी लगातार जारी है। सरकार कोर्ट को इस विश्वास में लेने का भरसक प्रयास कर रही है, जी तोड़ मेहनत कर रही है कि सरकार हमारी बात को स्वीकार कर ले और ये जो मर्जर की पॉलिसी हम लाए हैं ये सही मान ले। कह दे कि आप जो कर रहे हो आप बेहतरीन कर रहे हो, आप शिक्षा को बदलने के लिए कर रहे हो और एक शानदार प्रोजेक्ट लेके आए हो। इस प्रोजेक्ट का क्या कहना है? ये पायलट प्रोजेक्ट है एनईपी का जो सरकार कह रही है। लेकिन सरकार क्या ये बता पा रही है कि स्कूल बंद करने की नौबत क्यों आई? क्या कोर्ट एक बार भी ये सवाल किया कोर्ट ने कि हमें ये बता दो कि आने वाले या मौजूदा समय में आपने इस राज्य में, इस प्रदेश में कितने स्कूल बनाए? हमें ये बता दो। अगर बनाए तो बंद कर दिए और नहीं बनाए तो घर जाइए, इन स्कूलों को सुरक्षित छोड़ दीजिए। ये सवाल कोर्ट को सरकार से गंभीरता से पूछ लेना चाहिए।
और अगर पूछ लिया तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं। बताइए, आप 2008 में आए और तब से लेके 2025 तक कितने शिक्षक भर्ती किए, और हमें वो आंकड़ा दीजिए कि 2017 से लेकर 2018-25 तक कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए। ले आइए आंकड़े, कागज पे आ जाइए, खुद कागज पर आइए, आंकड़े नापेंगे। आपका और हमारा सेंटीमीटर और पैमाना चलेगा। आइए आंकड़े नापेंगे, आंकड़ों से बात करिए। कि हम बस दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम 17,000 दे देंगे, हम 50,000 दे देंगे। कब से कहते चले आ रहे, जल्द कर देंगे, ये नियमित कर देंगे, उसका ट्रांसफर कर देंगे, उसकी कब तक ये गोल गोल चक्करों में घुमाओ। आइए सीधा मैदान में, हमें ये बताओ कि 2017 में जब आप सत्ता में आए और तब से लेकर 2025 तक कितने शिक्षकों की भर्ती की, और नहीं की तो फिर बच्चे आएंगे कहां से, पढ़ाएगा कौन? आपके उस शिक्षण संस्थान में बच्चे का एडमिशन कराने आएगा कौन, जब उसे पता है कि प्राइमरी में शिक्षक नहीं? पूछ ले मिलॉर्ड, थोड़ा सा ढंग से क्यों दे दोगे बस, जब उस गांव में विद्यालय है? बस के लिए पैसे हैं, डीजल के लिए पैसे हैं, केवल आपका उद्देश्य है कि स्कूल बंद हो जाए, कोई मकसद। अभी सुनवाई जारी है, जैसे ही और अपडेट मिलेगा आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूंगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बड़ी गंभीर स्थिति में सुनवाई पहुंच गई है। सरकार एनी हाउ स्कूल मर्जर की पॉलिसी लागू करना चाहे, नाक का बाल बना दिया। मायावती जी विरोध में उतर गई, स्वयं प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए, अखिलेश यादव रोज विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस ने धरना दे दिया, गिरफ्तारियां हो गई। नहीं मानेंगे, अब तो नाक का बाल है। देखते हैं किसका रहता है। जज साहब से रोकते हैं कि नहीं? जज साहब कल से कह रहे हैं मैं स्टे करके मानूंगा। वो 51 बच्चे जज साहब के सामने खड़े हैं, चीख रहे हैं मेरा स्कूल दीजिए। कई स्कूलों में बच्चे बढ़ने लगे, हरदोई, कुशीनगर, कई जगह गार्जियन झगड़े पर उतर आए। तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रह गई। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं। 5 बजे आए, 6 बजे आए, जैसे ही परिणाम आएगा आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।